welcome to the part 3rd in which we discuss the further part of this chapter. In previous video we have already discussed that sunlight is absorbed by the plants to make their food. हम अपनी पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अगर कोई भी प्रोसेस करवाना है हमें उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉप्स है तो हम उसको एक्सटर्नली किसी भी फॉर्म की एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर सकते. सो सन इज़ द मेजर सोर्स फॉर देयर एनर्जी. हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो है रॉ मटेरियल पहुंच चुका है फूड प्रिपरेशन करने के लिए. उनके पास जो है ग्रीन लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम हमारे को पता है क्लोरोफिल होता है. उसके बाद हमने नेक्स्ट जो फोकस करना है कि सनलाइट की हेल्प से हमारा प्लांट्स के अंदर लीव्स फूड को कैसे प्रिपेयर करता है. अब हमने बोला कि जो हमारे लीव्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी को कैप्चर करते हैं. किसकी एनर्जी को? सनलाइट की एनर्जी को. ये एनर्जी यूज्ड होती है सिंथेसिस करने के लिए. क्या? फूड को सिंथेसिस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए. क्या करेंगी? अगर अब हमें पता है हमारे लीव्स के पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में CO2 जा चुकी है, सॉइल से H2O जा चुका है. ओके. अब हमें सन से जो है एनर्जी की फॉर्म में रेज प्रोवाइड हो रही हैं. वो रेज जो हैं हमारे खाने को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या हेल्प करता है? ये जो एनर्जी है हमारे पास सनलाइट की जो एनर्जी है वो क्या करेगा? H2O दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा. ओके. इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा. मेजर इफ़ेक्ट सनलाइट का इसके ऊपर आएगा. ठीक है. इसको ब्रेक करेगा. कैसे ब्रेक होगा? ये H2O की फॉर्म में और O2 की फॉर्म में. O2 हमारा गैस, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन है, वो रिलीज़ हो जाएगा O2 की फॉर्म में. बट जो ये H2O मॉलिक्यूल है ये CO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा. कंबाइन होके ये हमारा फूड बन जाएगा, प्लांट का फूड बन जाएगा. कैसे प्रिपेयर होगा? फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर होगा? ये ग्लूकोज की फॉर्म में. ओके. दैट इज C6H12O6. ओके. ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. फर्दर हम देखेंगे इसी ग्लूकोज को हम स्टार्च कहते हैं और यही स्टार्च हमारा क्या है? फूड की फॉर्म है जो हमें प्लांट से मिलेगा फ्रॉम प्लांट्स. ओके. यही सब मैंने नोट्स में लिखा हुआ है. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस food from CO2 and H2O. Because of sunlight the H2O molecule split into H and O atom. बट मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली मॉलिक्यूल की फॉर्म में करके दिखाया है. देन देयर इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस एंड द H2O मॉलिक्यूल कंबाइन. जो H2 मॉलिक्यूल है वो कंबाइन हो जाएगा CO2 के साथ और अपना कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड प्रिपेयर करेगा. इसको हम कार्बोहाइड्रेट को ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लर्न कर सकते हैं. C6H12O6. इसको हमें कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं और फर्दर हम इसको स्टार्च की फॉर्म में बोलते हैं कि ये हमारा स्टार्च है खाने को बनाने के लिए. जो हमारा खाने को बनाने के लिए नहीं, खाना बन चुका है हमारा स्टार्च की फॉर्म में. अब हम देखेंगे as synthesis of food occur in presence of sunlight so it is called photosynthesis. अब हमने देखा है कि हमारा ये जो प्लांट से फूड बनने का जो मेजर एंड इम्पोर्टेंट जो रोल प्रोवाइड किया वो सनलाइट ने प्रोवाइड किया.
एनर्जी प्रोवाइड होगी जब भी तो हमारा कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसी वजह से, क्योंकि ये सारा फूड जो प्रिपेयर है हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, डायरेक्टली भी आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस वर्ड का मीनिंग मैं क्लियर कर देती हूँ। स्प्लिट होता है, ये कंबाइन होता है फोटो प्लस सिंथेसिस, जहाँ पर फोटो मीन्स है हमारी लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, कि ये CO2 और H2O के साथ कंबाइन होके हमारा क्या बनाता है, फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ओके, क्लियर। अगर आप किसी को भी कोई भी डाउट हो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो कि मैंने 2 वीडियोस के अंदर क्लियर किया, हाफ पहली वाली में, हाफ इसमें, देन प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिखेंगे हमारे लीव्स के अंदर रॉ मटेरियल की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पहुंच चुका है पहले से। अब हमने क्या, उसके ऊपर हमें क्या मिला, सनलाइट हमने प्रोवाइड करवाई, सन ने हमें सनलाइट प्रोवाइड करवाई, उसकी हेल्प से क्या हुआ, हमारा फूड प्रिपेयर हुआ, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस मिली हमें। और कार्बोहाइड्रेट का हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया, इक्वेशनल फॉर्म में देखें तो ये है। इस कार्बोहाइड्रेट ही हमारी अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च के अंदर। ओके, अब हमें देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही। कुछ हमें पता चलना चाहिए, कुछ ऐसा टेस्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा इंडिकेशन होना चाहिए कि हमें पता चल जाए। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर किसी प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर स्टार्च है तो वो हमें बताती है कि हमारे वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। ओके, क्या है, स्टार्च। अब हमें स्टार्च देखनी पड़ेगी। अब अल्टीमेटली हमें देखने से थोड़ी पता चलेगा स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्च को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक आयोडीन टेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आयोडीन टेस्ट करना पड़ता है। अगर हमारा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया, इट मीन्स वहाँ पर स्टार्च है। अगर स्टार्च है तो इट मीन्स वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है, तो हमारा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं अकर हुआ। आयोडीन टेस्ट करते कैसे हैं, हमने क्या करना है, सेम काइंड के 2 प्लांट्स लेने हैं, सेम काइंड के 2 प्लांट्स लेने हैं। एक को हमने क्या करना है, डार्क में रखना है, यानी कि रूम के अंदर, और सेकंड वन को हमने रखना है सनलाइट के प्रेजेंट में। ओके, सेम काइंड के हमने 2 प्लांट्स लेने हैं जिसमें से हमने वन ऑफ देम केप्ट इन ए डार्क रूम एंड वन ऑफ देम वी केप्ट इन ए सनलाइट। ओके, आफ्टर 2 to 3 days हम क्या करेंगे, इस डार्क वाले को भी हम डायरेक्टली सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे। ओके, तब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम दोनों तरह के प्लांट से 1 लीफ प्लक कर लेंगे। ओके, 1 लीफ हम प्लक कर लेंगे। ओके, उसके बाद उनको हम क्या करेंगे, पहले प्लेन वाटर में बॉईल कर लेंगे। प्लेन मीन्स नॉर्मल वाटर में बॉईल कर लेंगे। आफ्टर डैट उसको उन दोनों लीव्स को हम फिर से बॉईल करेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। वहाँ से निकाल लिया हमने लीफ, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करेंगे, I2 की सॉल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर लीफ पर डार्क कलर, डार्क ब्लैक कलर या डार्क ब्लू ब्लैक कलर आता है,
तो वहाँ पर हमारा क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। अगर हमारा स्टार्च प्रेजेंट है इट मीन्स वहाँ पर फोटोसिंथेसिस है। लेकिन अगर हमारा वहाँ पर स्टार्च नहीं हुआ, यानी कि हमारा कोई चेंज कलर, लीफ के कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, तो इट मीन्स वहाँ पर हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। यही सब मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखा है। हमने 2 प्लांट्स को लिया है सेम काइंड के, जिसमें से एक को हमने डार्क रखा है 2 to 3 डेज़ के लिए, 1 को हमने आउटसाइड रखा है। कुछ दिनों के बाद हमने उसको वहाँ से उठा लिया। फिर हम दोनों ही काइंड के दोनों ही प्लांट्स के ऊपर क्या करेंगे, अपना आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आयोडीन सोल्यूशन को एक ड्रॉपर में लेना है, उसके अंदर सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ड्रॉपर के अंदर लेना है और दोनों ही तरह की लीव्स के अंदर डालना है। उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमने ये करना है कि दो लीव्स को हमें क्या करना है, पहले नॉर्मल वाटर में बॉईल करना है कोई इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, फिर उसको अल्कोहलिक सोल्यूशन में बॉईल करना। आफ्टर डैट हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सोल्यूशन को दोनों के ऊपर डाल देंगे। अगर हमारा वहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हमारा ब्लू ब्लैक कलर आता है तो हमारा वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ। और फोटोसिंथेसिस हुआ तो इस मतलब क्या है, वो प्लांट वो लीफ उस प्लांट का है जो कि सनलाइट के अंदर रखा था। अगर वहाँ पर कोई भी कलर में चेंज नहीं आता, इट मीन्स वहाँ पर स्टार्च नहीं है। और स्टार्च नहीं है इसका मतलब वो वाला प्लांट का लीफ है जो हमारा डार्क रूम में रखा था, इट मीन्स वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ है। ओके, क्लियर। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्दर टॉपिक्स को कवर आउट करेंगे।